हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। तो ये केस स्टडी है जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत टाइम के बाद ये फाइनली मुझे लगता है बना है। तो चलिए आपके सामने टेस्ट करते हैं बना है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं। तो अगर नहीं बनेगा तो पावर बटन प्रेस करने से मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। इधर पे हमारा डिस्प्ले के लिए पेन ड्राइव है। अभी ये मैं 2 दिन बाद चालू कर रहा हूँ। ओके, मतलब 48 आवर्स के बाद। ओके, तो ये मैंने चालू किया, देखिए बोर्ड ऑन हो गया। ओके, ये दिख रहा है, ये देखिए इधर पे लाइट ब्लिंकिंग कर गया, इधर पे बोर्ड ऑन है, इधर पे ऑन है, राइट। तो मैंने बहुत मेहनत किया इस बोर्ड के पीछे, बट कभी कभी आप अगर मतलब नया इंजीनियर हो और आपको कुछ पता नहीं है, तब आप इस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, मेरे से जल्दी। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो इस बोर्ड के जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही मतलब पेचीदा था एंड बहुत ही टाइम लग गया इसे पूरा फिगर आउट करके रिपेयर करने के लिए। क्या प्रॉब्लम था डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बोर्ड हमारा मेरे पास जब कस्टमर ने लेके आया, अराउंड अभी 2 हफ्ता हो गया ये मेरे पास लैपटॉप पर आया है, और वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसी वजह से मैंने कस्टमर को डिलीवर भी नहीं किया। ठीक है, कस्टमर मेरा खुद का है और वो उनको मैंने बताया, समझाया जो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम दीजिए, बना के मैं देने का 100% कोशिश करूँगा। तो कस्टमर एग्री कर गया। अभी देखिए इसका प्रॉब्लम क्या था वो अच्छे से सुन लीजिए, ऐसा केस में क्या करना है और क्या क्या टेस्टिंग पॉइंट इधर पे मैंने ढूंढ के निकाला है जो आपका विदाउट पावर बटन ये बन जाता है। बिकॉज इसमें स्कीमेटिक नहीं है, एक स्कीमेटिक आता है जो आधा अधूरा मतलब मैच होता है, पूरा 100% मैच नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आईओ का कोई भी मतलब कोई भी पॉइंट आप ट्रेस नहीं कर सकते, और आपको पता चल रहा है आईओ पे पूरा फ्लक्स लगा है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने इसका आयो बदला है, बट कैसे फाइंड आउट किया, क्या क्या चेक किया, बिकॉज आयो का तो रिक्वायरमेंट मैं चेक ही नहीं कर पा रहा था। अगर चेक कर पाता तो मोस्ट प्रोबेबली पहले हो जाता, बट पहले केस को डिस्कस कर लेते। अभी मैंने बना चुका हूँ, आपको सभी केस चाहिए तो केस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा केस आएगा तो ये चेक करेंगे, अगर मेरे से सेम होता है आयो बदल दीजिए, आपका केस बन जाएगा। ठीक है, मैंने जो इसके पहले एक G3 का बना के दिया था, ये G4 है, G3 G4 एक ही होता है, 7 जनरेशन 6 जनरेशन इसमें। ठीक है, तो उसमें मैंने इधर पे मैं पॉइंट कर देता हूँ, ये जो एरिया है इधर पे मैंने रजिस्टर को मैनिपुलेट किया था। ठीक है, अभी भी मुझे मैसेज आता है सर सेम प्रॉब्लम था, मैंने रजिस्टर बदला, सही हो गया मदरबोर्ड। तो वो जो केस था वो अभी आप लोगों ने जो टाइम निकाल के वो वीडियो देख लिया ना, उन लोगों को 100% एक सोल्यूशन मिल गया, जिसे चेक भी नहीं करना पड़ता है। वो देख लेते हैं पावर बटन पे वोल्टेज है, बैटरी और डीसी लगाओ तो ऑन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो ऑन नहीं होगा पावर बटन से। ठीक है, एक बार बंद कर देंगे तो वो नहीं ऑन होगा। तो उस कंडीशन में इधर पे एक 100 किलो ओम का रजिस्टर रहता है, उसे हटा के अब 10 किलो ओम कर दीजिए, हो जाएगा। एक्चुअली वो भी आयो का फॉल्ट है, वो भी आयो का लीकेज है, बट वो रजिस्टर चेंज करते ही हमारा करंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाता है। अराउंड 5-6 मंथ के लिए वो तो हो ही जाएगा, उसके बाद आएगा तो रिप्लेस कर दीजिए आयो, बिकॉज आयो रिप्लेस करना जाहिर सी बात है, उसमें थोड़ा सा महंगा तो जाएगा मदरबोर्ड। ओके, तो कस्टमर लेके आया था मेरे पास कैसा कंडीशन में, फुल डेड। ओके, पावर बटन प्रेस करे तो नहीं, कोई ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग पे लगाए तो चार्ज भी नहीं उठा रहा है। ठीक है, पूरा डेड। मैंने जब चार्ज पे लगा रहा हूँ तब मैंने देखा 12 का लोड ये ले रहा है, 12 का चार्ज ये नहीं कर रहा है, मदरबोर्ड पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने डिसअसेंबल किया, लैपटॉप लेके इधर पे आया, मैं मदरबोर्ड लेके सिर्फ डीसी कनेक्ट किया, मदरबोर्ड ऑन हो गया। मैंने सोचा भाई आरटीसी वगैरह का दिक्कत होगा। ठीक है, वो भी मतलब बैटरी मैंने निकाला तो रिसेट हो गया, उसके वजह से बन गया। बट इधर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैंने फिटिंग करके 2-3 घंटा उसे यूज़ किया, यूट्यूब वगैरह चला के रखा, 2-3 घंटा प्रॉपर चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, मैंने सुबह बनाया, इवनिंग में मैंने डिलीवर कर दिया। कस्टमर देख के गया, बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, सब कुछ ओके है। नेक्स्ट मॉर्निंग कस्टमर ने जब लैपटॉप ऑन किया तो लैपटॉप ऑन ही नहीं हुआ, सेम प्रॉब्लम पे चला गया, चार्ज नहीं, लैपटॉप ऑन भी नहीं। मेरे पास लेके आया, मैंने उनके सामने इसका बैटरी ओपन किया, कनेक्ट किया, फिर से लैपटॉप ऑन हो गया। ये था एक्चुअल प्रॉब्लम। बैटरी मोड पे
एक बार जब आप कनेक्ट करोगे ये ऑटो ऑन होगा। अगर आपका बैटरी नहीं लगा है सीमॉस सेल तो ऑटो ऑन होगा, ऑन होके प्रॉपर चलेगा। आप शट डाउन दीजिए, शट डाउन ले लेगा, 2 घंटे बाद चलाइए, बिंदास चलेगा। बट 24 घंटे छोड़ देंगे फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये था एक्चुअल फॉल्ट। अभी जब मैंने इसे थोड़ा सा डायग्नोस किया, पता चला हमारा जो 1 वोल्ट है, मतलब ये जो आईसी है, ठीक है, मैं इधर पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो आईसी है ये 1 वोल्ट जनरेट करता है। हमें पता है ये आपका कौन सा जनरेशन है, 6 जनरेशन है और 7 जनरेशन है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें अभी ये 6 जनरेशन है। कैसे पता चलेगा ये G3 है G4 है, मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, मदरबोर्ड सेम होता है, मेरे पास स्क्रैप एक है G4 का, तो उससे पता चल जाता है। देखिए ये जो कॉयल ब्लैंक छोड़ा गया है ना, ये जो कॉयल आपका ब्लैंक छोड़ा गया है, इधर पे एक कॉयल रहेगा, इधर पे एक आईसी रहेगा। अगर ये लगा होता है तो ये 7 जनरेशन होगा, इधर पे 1 वोल्ट बनता है। अगर ये नहीं लगा है तो वो आपका 6 जनरेशन पे चला जाएगा। देखिए ये वाला स्क्रैप, इस पर CPU उतर आ गया है और ये रहा वो कॉयल। बाकी मदरबोर्ड एकदम सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो एक्चुअली ये 6 जनरेशन है। अभी मैंने जब चेक किया, मैंने पहले सोचा केस को लेके, बिकॉज मैं ना जब भी आता है डाइव नहीं करता हूँ, प्रॉब्लम जब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ क्या हो सकता है। तो पहला है, मैंने आरटीसी बैटरी, मेरा याद आया भाई मैंने तो आरटीसी बैटरी खोला नहीं, तो रीसेट कैसे हुआ। आरटीसी रीसेट तो क्लियर से बात है, आरटीसी रीसेट नहीं हो रहा है, बिकॉज बैटरी तो मैंने खोला नहीं है, बैटरी पे प्रॉपर 3.1 वोल्ट है। अभी भी मैं चेक करके दिखा सकता हूँ आपको। सो हमारा प्रॉब्लम फिर आ किधर से रहा है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मैंने सोचा भाई देखते हैं, हमारा 3-5 ओके, ये 3 होता है, ये 5 होता है। 3-5 के अलावा हमारा इस मदरबोर्ड में 1.8 एंड 1.0 हमारा बनता है ऑलवेज। बट बैटरी मोड में क्या ये ऑलवेज है? मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, नहीं है ऑलवेज। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर आपको विजिबल है, मैं थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ। अभी बैटरी मोड में सिर्फ मदरबोर्ड है हमारा, कोई भी मतलब ये नहीं है। डीसी कनेक्ट करेंगे तो ऑलवेज हो जाएगा, बट बैटरी कनेक्टर में ही हमारा प्रॉब्लम है। देखिए 5 प्रेजेंट है, दिख रहा है मल्टीमीटर, अभी दिख रहा है क्लियर। देखिए 5 इसका प्रेजेंट होगा, 3 इसका प्रेजेंट होगा और 1.8 भी इसका प्रेजेंट होगा। बट 1.0 अभी प्रेजेंट है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए नहीं है, ये कुछ देर रहेगा। अगर मैं इधर पे पावर बटन प्रेस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इधर पे मैंने लगाया, इधर पे मैंने पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये प्रेस किया, ये देखिए 0.99 वोल्ट जनरेट कर गया, 997 मतलब 1 वोल्ट हो गया। अभी डिस्प्ले भी बन गया इसका। ठीक है, इधर पे डिस्प्ले बन गया। अभी मैं इसे बंद करता हूँ। ठीक है, लैपटॉप को बंद करता हूँ इधर से। देखिए ये मैंने बंद किया, ये बंद हो गया। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए ये बंद हो, ये फिर से चालू हुआ। ठीक है, बंद हुआ, फिर से चालू हुआ, और मेरा ही प्रॉब हिल रहा है, मेरा प्रॉब हिल रहा है भाई, और कुछ नहीं। वेट कीजिए। ओके 1 वोल्ट है, देखिए 0 वोल्ट हो गया, मतलब बंद हो गया। मतलब जब बैटरी मोड में होता है तब हमारा ये सप्लाई सस्पेंडेड हो जाता है। ये मुझे पता चला जब मैंने डायग्नोस किया इसे। बहुत टाइम लगा, बिकॉज अगर मैं बैटरी ओपन करके लगाऊंगा तो पूरा मदरबोर्ड सही हो जाएगा फॉर 1 डे। अभी 1 डे तक आप चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट था, जब मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूं तब इसका 1 वोल्ट नहीं बन रहा है। ये था पॉइंट, ये था फॉल्ट एक्चुअल। ओके, अभी मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 वोल्ट डीसी से इंजेक्ट कर दिया इधर पे। तो चलिए मान लेते हैं हमारा सिर्फ ये 1 वोल्ट नहीं बन रहा है। ओके, अगर मैं 1 वोल्ट डाल दूंगा तो वो बोर्ड ऑन हो जाएगा, बिकॉज उसको पता चल जाएगा इधर पे। ठीक है, और पावर गुड भी जनरेट हो जाएगा, बिकॉज 3 का लाइन के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है पावर गुड जनरेट कर जाए। तो फाइनली जब मैंने इधर पे 1 वोल्ट दिया, बोर्ड ऑन नहीं हुआ। इस कंडीशन पे मुझे पता चला एक्चुअली पावर नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ मिसिंग की वजह से। अभी मिसिंग पे आते हैं और उसको ट्रैक डाउन करते हैं 1 बाई 1। ठीक है, तो इधर पे अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो आईसी पे आते हैं। आईसी का नंबर आप देख लीजिएगा, ये इधर पे आईसी लगा है। ठीक है, आईसी का नंबर आप खुद चेक कर लीजिएगा। इधर पे आईसी का मोस्ट प्रोबेबली 13 नंबर पिन पे एक्चुअली इसका इनेबल आता है। तो इसका विन प्रॉपर था,
ओके, इसका 2 विन होता है, एक 3.3 का, एक 12 वोल्ट का, जो आपका बैटरी से मिल रहा है। ठीक है, दोनों का विन ओके है। इनाबेल आपका मिसिंग था। जब मैंने पावर बटन प्रेस किया तो इनाबेल नहीं बन रहा, तो इनाबेल के पीछे अभी मैं पड़ा। इनाबेल भी बहुत अतरंगा है इस मदरबोर्ड का। ठीक है, जब मैंने डायग्नोस किया ना, बहुत कुछ पता चला भाई इसके बारे में, और ऐसा ऐसा पॉइंट पता चला जो तो इसके पहले तो मैं कभी नहीं जानता था। ठीक है, देखिए इनाबेल का जब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, अभी आता हूँ इस पॉइंट पे। देखिए इधर पे हमारा 3 है, 5 है, मैंने आपको दिखाया, 1.8 है। 1.8 का इनाबेल पावर गुड इधर पे जनरेट होता है जब आप मदरबोर्ड ऑन करते हैं। इधर पे अभी 1.8 है, बट इसका इनेबल नहीं मिलेगा। फर्स्ट 3 और 5 का, 3 का इनेबल 100% ऑल टाइम आपको मिलेगा। 3 का आप आईसी ढूंढ लीजिए, कौन सा ये आईसी क्या नंबर है, उसका डेटा शीट में देख लीजिए इनेबल कितने नंबर पिन पे है। उसका इनेबल 100% रहता है, मुझे पता है उसका इनेबल, अभी याद हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। वो 3 नंबर पे मोस्ट प्रोबेबली बनता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ओके 1 सेकेंड, मैं इधर पे रख लेता हूँ। और ये देखिए, आओ होल्ड कीजिए, गायब हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये जो 3 वोल्ट ऑनली बन रहा है, ये इसका 3 का इनेबल, मतलब 3 का पावर गुड है। तो 3 का पावर गुड आपका ऑलवेज रहेगा, 5 का पावर गुड कुछ टाइम तक रहेगा। अभी देख लेते हैं है कि नहीं। ये मोस्ट प्रोबेबली पिन नंबर 3 में था, नहीं पिन नंबर 13 में था ये मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो 1 2 3 4 ऐसे घूमते हुए लास्ट पिन पे था इधर पे। नहीं अभी तो आ रहा है, 4.5 वोल्ट के करीब आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब देख लीजिए। इसका पिन नंबर मैं गलत भी हो सकता है, याद नहीं है। तो फाइनली क्या मिला मैं बताता हूँ। 3 का जो पावर गुड है वो ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा, 5 का पावर गुड कुछ टाइम तक प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद गिर जाएगा। आपको मैंने दिखा दिया 1 वोल्ट तो पहले ही गिर चुका है, इसका तो पावर गुड का सिचुएशन ही नहीं रहा। बट 1.8 वोल्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, बट वो भी पावर गुड नहीं जनरेट करेगा। पावर गुड को याद नहीं है, अभी देखिए ये कंस्टेंट है 1.8 वोल्ट, बट इसका पावर गुड नहीं जनरेट करेगा। पावर गुड कुछ जब मदरबोर्ड ऑन होता है तभी जनरेट करता है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलिए अभी पावर गुड के पीछे ही भागते हैं, बिकॉज पावर गुड का ही लोचा लग रहा है। तो पावर गुड को ढूंढते ढूंढते मैं एक पॉइंट पाया, ये पॉइंट, ये आईसी को आपको दिखना है। ठीक है, 2 दिन पहले जब मैंने G5 बनाया था, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला, वो वीडियो में मैंने बताया एक छोटा आईसी का। इधर पे मैंने उठा के इधर पे चिपका रखा है। ठीक है, ये देखिए आईसी, बिकॉज इधर से मैंने आईओ फाइनली उठाया है इधर पे लगाने के लिए। ठीक है, तो ये जो आईसी है वो एक्चुअली ये वाला आईसी है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियर। तो ये जो आईसी है इसका याद रखिएगा, इधर से इसका पिन नंबर मैं बता देता हूँ। पिन किधर से 1 है, पिन नंबर 1 इधर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन, इधर पे 3.3 आना चाहिए। ये जो 3.3 है ये एक्चुअली RSM रीसेट है। तो पहले जब मैंने देखी इधर से वो आईसी उतार के रखा है। ठीक है, तो मैंने जब इधर पे चेक किया तो देखिए अभी 0 वोल्ट है। जब भी मैं पावर बटन चेक करूँगा, ये पिन नंबर 7 पे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इधर पे एक रजिस्टर है छोटा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा है, राइट। तो ये जो रजिस्टर है इसका एक सिरे पे मैं रख रहा हूँ, और मैं पावर बटन प्रेस करूँगा तो इधर पे 3.3 आना चाहिए। अब देखिए, ये देखिए 3.3 आ गया। ओके, तो ये एक्चुअली एक नॉट गेट का सिस्टम है, जिधर पे एक्चुअली क्या होता है, देखिए मदरबोर्ड ऑन भी हो गया, डिस्प्ले भी हमारा बन चुका है। तो इधर पे एक्चुअली क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसका नॉट गेट का एक सिस्टम है, अगर सभी पावर गुड सही रहा तो इसका पिन नंबर 7 से एंड पिन नंबर 1 से एक वोल्टेज आउटपुट होगा। एक रहेगा RSM रीसेट, जो हमारा आप सभी को पता है मदरबोर्ड ऑन होने के लिए 100% ज़रूरत होता है, और एक होता है 3.3 वोल्ट का पावर गुड जैसा कुछ। ओके, अब स्कीमेटिक नहीं है इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ मैं वो क्या है, बट उधर दोनों पे आपका वोल्टेज बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। ओके, मल्टीमीटर विजिबल है, देखिए वोल्टेज नहीं है, 1 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं है। आगे ये ऑन किया, देखिए 1 नंबर पे भी वोल्टेज आ गया। ओके, तो ओके कंडीशन में 1 नंबर पे वोल्टेज आना चाहिए। सो मैंने देखा ये भी हमारा सही है। तो अभी मैंने पावर गुड का जो लॉजिक सर्किट था वही हटा दिया इधर से। ठीक है, तो पावर गुड का तो लॉजिक नहीं हुआ।
फिर क्या है, फिर मैंने देखा इसका एक्चुअली जो पुल अप है, ये जो पुल अप हमारा बंद हो रहा है चालू हो रहा है, ये देखिए जो हमारा इधर पे वोल्टेज नहीं था ना, ये इधर पे वोल्टेज नहीं था ना 7 नंबर पिन पे 1 नंबर पिन पे, वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस लोड स्विच बंद है। ये लोड स्विच का देखिए आउटपुट बंद है, बट इनपुट पे ये वोल्टेज खड़ा हुआ है, ये देखिए खड़ा हुआ है। अभी जब भी मैं पावर बटन ऑन करूँगा, केबी से ऑन बोल के एक सिग्नल आयो से निकल के आएगा और आके डायरेक्ट इधर पे हीट करेगा, ठीक है। अभी जब भी ये हीट करेगा तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड ये बनता है। मैंने सोचा भाई इसका प्रॉब्लम होगा, मैंने इसे पहले बाईपास करके देखा, नहीं ऑन हुआ, तो मैंने सोचा भाई और क्या, ठीक है। अभी मैं देखिए आपको 15-20 मिनट में मेरा 2 हफ्ते का मेहनत मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैंने थोड़ा सा देखा, ये जो पॉइंट है इधर पे ना बहुत कुछ डेटा आता है एक्चुअली। इसमें आपको एसएलपी सिग्नल मिलेगा, इसमें आपको पीएलटी रीसेट मिलेगा, इसमें आपको क्लॉक डेटा मिलेगा। तो ये इधर पे थोड़ा सा वाटर डैमेज था, मैंने वो भी साफ़ सुथरा किया, बट इधर से भी प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने इसको क्या किया, अभी बहुत दिन मैं टेस्ट कर रहा था, मतलब 2-4 दिन हो गया था और 1 हफ्ता हो गया था। मैंने लैपटॉप को कभी भी चार्ज नहीं किया, मैंने सोचा भाई इसको ना थोड़ा सा चार्ज पे लगा देते हैं, बिकॉज़ तभी बोर्ड वर्किंग था और बैटरी निकाल के लगाया गया था, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन था, ठीक है। चार्ज लगाया 1.4 एम्पियर पे वो चार्ज हो रहा था। तो मैंने सोचा भाई तभी दोपहर हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई खाना वगैरह खा के आके बंद कर देंगे। मैं डीसी से चार्ज किया था, तो मैं जब घूम के आया तो मैंने देखा 1.4 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बैटरी वगैरह गर्म हो चुका था। मैंने बोला ठीक है, बहुत चार्ज हो गया, आधा पौने 1 घंटा चार्ज हो गया। मैं बंद किया डीसी। मैं बंद करने के बाद जब मैंने फिर से पावर बटन प्रेस किया तो बोर्ड ऑन नहीं हुआ। मैंने निकाला एंड फिर से कनेक्ट किया डीसी, तो वो चार्जिंग पे नहीं गया। अभी आप बताओ, जो इसका पावर गुड है, जो इसका ऑलवेज है, जो भी है, उससे चार्जिंग का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। चार्जिंग का मतलब सिर्फ 2 चीज से होता है, एक चार्जिंग आईसी, दूसरा आयो। इस पॉइंट पे मैं ना थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ, भाई आयो तो नहीं खराब है मेरा। तो मैंने पहले इसका जो ओरिजिनल आयो था उसे थोड़ा सा रिबॉल किया, अच्छे से रिबॉल करने के बाद वो 1 दिन चला। मैंने मतलब 24 घंटे बाद जब मैंने ऑन किया तो वो ऑन हो गया। मैंने सोचा बढ़िया है, हो गया काम सॉल्व। बट 2 दिन बाद वो फिर से डेड हो गया। मतलब अगर मैं 48 आवर्स उसे छोड़ दूँ और 12 नहीं 14 घंटा 14 घंटा मैंने क्या मैं बोल रहा हूँ 24 घंटा से आप लगा लीजिए 20 घंटा छोड़ दिया, 20 घंटा 18 घंटा ऐसा छोड़ दिया ना, तो बोर्ड और नहीं चल रहा है और फिर से वो नॉट चार्जिंग पे जा रहा है। तो आपको सभी को पता है एसएम क्लॉक, एसएम जो डेटा होते हैं, एसएम बस कम्युनिकेशन होता है, वो आईओ एंड चार्जिंग आईसी ही करता है बैटरी के लिए। तो चार्जर जब प्लग कर रहा हूँ 19 वोल्ट प्रेजेंट हो रहा है, इधर पे एसी ओके जनरेट कर रहा है, इसका 25 वोल्ट बन रहा है, तो एक ही चीज़ हुआ, बैटरी हमारा 100% ओके है, ड्रैग वगैरह सही है, तो एक ही चीज़ हुआ ना, आईओ हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है, पहला। दूसरा शक, आईओ का जो ये जो मैंने बताया, ये जो लोड स्विच आपका एक्टिवेशन होगा, ये होगा केबीसी पावर इनेबल और केबीसी S5 ऑन, ऐसा कुछ एक नाम का सिग्नल से, वो भी केबीसी मतलब आईओ से आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया, इसका मैं आउटपुट बना भी दूँ तो भी इसका लॉजिक नहीं बन रहा है। उस टाइम पे मैं समझ गया हो सकता है इसका आईओ का फॉल्ट है, इसीलिए मैंने बताया था आपको 2 मिनट पहले। मैं बता रहा था ना, अगर आप नए इंजीनियर हो, आपको बोर्ड ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत टाइम बोर्ड लोग आईओ चेंज कर देते, तो हो सकता है आप मेरे से जल्दी इस मदरबोर्ड को रिपेयर कर पाते। सो मैंने फाइनली इस आईओ को रिप्लेस किया एंड उसके बाद मैंने बहुत टेस्ट किया। ये अभी हो गया टेस्ट करते हुए 5-7 दिन, ठीक है, 2 दिन 3 दिन। इसके बाद मैंने सोचा ठीक है 2 दिन का गैप देंगे और यूट्यूब का वीडियो चला के मैं पावर ऑन करूँगा, तो अगर हो जाएगा तो मैं बताऊँगा हाँ केस बना है, नहीं हुआ तो नहीं बताऊँगा केस बना है। तो आज आपको मैं सक्सेसफुल दिखा रहा हूँ, ये केस बन चुका है। अभी आपको थोड़ा सा मैं 2 चीज़ के बारे में बता देता हूँ जो अभी बहुत लोग नहीं जानता है, ठीक है। इसका कुछ टेस्ट पॉइंट का बता देता हूँ। पहले तो मैं बताया
1 वोल्ट सस्पेंड हो जाएगा। 3 रहेगा, 3 का पावर गुड रहेगा। 5 रहेगा, 5 का पावर गुड कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, तो उसका चिंता नहीं करना है। 1.8 रहेगा, 1.8 का पावर गुड नहीं रहेगा, जब तक मदरबोर्ड नहीं ऑन होगा 1.8 का पावर गुड नहीं रहेगा, चिंता मत कीजिए। 1 वोल्ट का जो है वो 1 वोल्ट का आपका पावर ही नहीं रहेगा, वो कुछ देर बाद ही वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी देखिए, अगर मैं बोर्ड आपका ऑन नहीं हो रहा है, समझ लीजिए बोर्ड आपका पावर मतलब ये बैटरी से नहीं ऑन हो रहा है। मेरा केस में क्या हो रहा था, लगाते ही ऑन हो रहा था, बट आपका केस में हो सकता है बैटरी पे नॉट वर्किंग है, चार्जर पे वर्किंग है, ऐसा होता है ना। और बहुत टाइम ऐसा भी होगा चार्जर बैटरी कुछ पे वर्किंग नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसा बता देता हूँ जो बहुत लोग टेस्ट नहीं करते, बट उधर पे आपका वोल्टेज रहता है इस मदरबोर्ड में। तो मल्टीमीटर आपको क्लियर दिखना चाहिए, बोर्ड भी क्लियर दिखना चाहिए। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसे ना ऐसे लेफ्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मल्टीमीटर करीब करीब दिख रहा है। पहला है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसमें आपका 5 वोल्ट रहेगा, ओके ऑलवेज। दूसरा, ये जो एंड गेट है, ये एंड गेट U7000, इस एंड गेट का पिन नंबर 4, अभी आप सभी को पता चल गया, पिन नंबर 4 होता है आउटपुट। इसका जो 1 2 3 4 है, इस पे आपका 3.3 रहेगा, ओके। अगर आपका बोर्ड डेड है और इधर पे सप्लाई वगैरह मिसिंग है, प्लीज़ इधर पे चेक कीजिए। 1 और 2 भी देख लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 1 नहीं है, इसका 2 है। ठीक है, 1 नहीं है, इसका 2 है एक्चुअली, ओके। तो 1 पे नहीं रहेगा, 2 पे रहेगा, गुड। तीसरा है, इधर पे पावर बनना चाहिए आफ्टर स्विचिंग, नहीं बन रहा है तो इनपुट में तो पावर आके खड़ा होना ही है। ठीक है, अरे यार ये बंद ही होगा, ठीक है, ये नहीं होता है। तो हो गया ये पॉइंट, ये पॉइंट इधर पे मैंने बता दिया, ये जो एरिया है जो RSM रीसेट बनाएगा, ये पॉइंट। अच्छा, इधर पे आपको मैं बता देता हूँ, आईओ पे आपका ये पॉइंट पे नहीं, ठीक है, बट इसके बाजू में ये जो 2R2 का रजिस्टर है, इस पे आपको मिलेगा, ये AVCC होता है, ठीक है। और इधर पे 2 कैपेसिटर है, इधर पे भी आपको मिलेगा। 1 सेकेंड, देखिए 3.3, ये आपका LDO है। तो आईओ पे पावर है कि नहीं, क्लियर हो गया। अभी आ जाइए इस पॉइंट पे, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी अगर आपको नहीं विजिबल हुआ। पहले मैं इसका बात कर रहा था, एंड गेट का, ओके। इसका आपका आउटपुट में वोल्टेज बनेगा पिन नंबर 4 पे, आपको पता है, और पिन नंबर 1 पे आपका वोल्टेज रहेगा। और दूसरा है, स्विचिंग होगा तो इधर पे वोल्टेज आ जाएगा, नहीं तो इसका इनपुट चेक कर लीजिए। तीसरा है, इसका जो 2R2 का रजिस्टर है, इधर पे आपका 3.3 वोल्ट रहेगा, ओके ये। और अगर आईओ में LDO प्रेजेंट है कि नहीं, फ्लक्स लगा है इसी वजह से टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको आईओ में LDO प्रेजेंट है कि नहीं देखना है, तो आपको चेक करना है, ये देखिए, ठीक है, आपको चेक करना है ये कैपेसिटर पे, ओके, इस साइड से, ओके, ये हो गया। अभी आ जाइए इस पॉइंट पे, देखिए ये जो हमारा 1 वोल्ट का है, इधर पे एक और एक एंड गेट है, मैं नंबर बताता हूँ, U4702, इसका भी पिन नंबर 4 ऑलवेज आपका हाई होता है ना, ये देखिए, ओके। 1 2 3 4 नहीं, 4 नहीं, ये 3 है, मतलब इसका VCC है, तो 3 नहीं, 1 2 3 4 5 है, 5 पे VCC है, और ये ना ट्रिगर करने पे बनता है। देखिए मैं इधर पे रख रहा हूँ, ट्रिगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रिगर किया, देखिए बन गया, ठीक है। तो ट्रिगर करने के बाद अगर इसका नहीं बन रहा है तो नो डिस्प्ले का इशू आएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ओके। ये इधर पे आपका लीड स्विच है, ये इसका लीड स्विच है, इधर पे 3 एंड 3 वोल्ट आपका ज़रूर रहेगा, नहीं तो बोर्ड ऑन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए। जो मुझे मिला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, गुड। और कुछ पॉइंट में छूट नहीं रहा ना, 1 सेकेंड, नहीं, सब कुछ पॉइंट बता दिया, बढ़िया, और कुछ नहीं है। और इधर पे मैंने पावर पुट के बारे में भी बता दिया, राइट। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब भी आपका नो पावर में बोर्ड रहे, बिकॉज़ ये बहुत कॉमनली नो पावर हो जाता है, नो डिस्प्ले हो जाता है, कॉमनली फॉल्ट है। और ये जो मैंने केस डिस्कस किया, ये थोड़ा सा अनकॉमन था, बट आप लोगों का डिमांड था, सभी केस चाहिए, तो ये तो देखिए पॉसिबल नहीं है 10 दिन से रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। एक फ़ोन आ रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइए, ओके। तो जो मैं बात कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा भाई ये तो केस आपको शेयर करना है, मतलब
अभी भी मैं एक एलियनवेयर पे काम कर रहा हूँ जिसका बहुत सारा चीज़ पे प्रॉब्लम। पहले तो फिज़िकल डैमेज था, उसके बाद उसका एलडीओ लाइन एक अलग से होता है, उसका मतलब 20 वोल्ट लेगा और 3.3 जनरेट करेगा, जिससे वो आयो को पावर देगा। तो वो लाइन में मतलब ख़राबी था, बर्न था, तो वो सही किया। उसके बाद मैंने चेक किया उसका आईसी, उसका जो चार्जिंग आईसी है, ये वाला चार्जिंग आईसी अभी मैंने उतारा, आईएसएल का इंटरसेल का आईसी है, ये 9241 है, 9241H। इसका जो वीडीडी है वो शॉर्ट है। मैंने इसके पहले आपको दिखाया था एसी इन पे शॉर्ट, जो G5 वाला बोर्ड था, ये इसमें क्या है, इसके वीडीडी शॉर्ट है, मतलब जो आपका 5 वोल्ट का एलडीओ है वो लाइन शॉर्ट है और आईसी से शॉर्ट है। मैंने बहुत कुछ वीडीडी से वीडीडी पी को डिस्कनेक्ट करके देखा, फिर भी नहीं हुआ। उसके साथ वीडीडी पॉइंट पे एक कैपेसिटर लगा था, उसे भी रिमूव किया तो नहीं हुआ, तो आईसी ओपन कर दिया, ओपन करने से शॉर्ट हट गया। इसकी वजह से उसका भिन्न नहीं बना और वाटर डैमेज भी था, उसके वजह से उसका ट्रैक वगैरह भी जला हुआ था, मतलब ख़राब था। सब कुछ सही किया, बट उसके बाद आए मतलब आईसी ये किया, ठीक है, आईसी ऑर्डर किया। और एक बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, वो है एक ही जगह से आया है, एक ही भाई ने भेजा है, यूट्यूब का सब्सक्राइबर है। वो है हमारा 299 जो आपका गीगाबाइट का है, ठीक है, वो i9 वाला जो प्रोसेसर आता है, ठीक है, वो i9 9900X, ओके, ये बड़ा सीपीयू होता है, ठीक है। वो मदरबोर्ड पे काम कर रहा हूँ, वो देखना है आपको, बिकॉज बहुत लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। तो वो बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, उसका क्या हो रहा है, वो नो डिस्प्ले पे है एक्चुअली। पहले तो उसका मिला एक बायोस आईसी उसका ख़राब, ठीक है, ये ख़राब है। इसका वो कॉमन होता है एमएक्स आईसी का, वो क्या होता है 12873F। तो मैंने इससे पहले रिप्लेस किया, उसके बाद भी बिकॉज इसमें 2 बायोस लगा हुआ था, तो मुझे पता चल गया इससे बोर्ड मतलब नो डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज ये बैकअप बायोस था। बैकअप बायोस और वो मेन बायोस को रिप्लेस करके मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है, बट काम नहीं बना। तो उससे पहले सही किया, बट नहीं बना, बहुत सारा जगह पे वो छेड़ा गया था, वो सब सही किया। उसके बाद मैंने देखा उसका जो 2.5 वोल्ट है एंड उसका जो रैम वोल्टेज है वो गलत बन रहा है। 2.5 वोल्ट के जगह, मतलब VPP के जगह वो बन रहे हैं ओनली 0.5 वोल्ट, ओके, एंड रैम बन रहा है 0.6 वोल्ट, ओके। उसके बाद मैंने ट्रेस आउट किया तो पता चला एक जगह से एक्चुअली SLP सिग्नल PCI से निकल के तो आ रहा है, बट IO जो आउट करेगा सिग्नल, मतलब जो DDR का ये VPP एनाबल है, VPP एनाबल जो निकलेगा वो VPP एनाबल उधर पे ड्रॉप हो रहा है, उधर पे 0.4 के करीब बन रहा है। तो मैंने उसे बाईपास करके देखा, बाईपास करने से उसका ये तो बन गया, मतलब VPP बन गया, 1.2 वोल्ट भी बन गया, बट एक्चुअली उसका DRAM पे वो अटक रहा है। तो हो सकता है DRAM पे इसीलिए अटक रहा है बिकॉज हम लोग बाई फोर्स बना रहे हैं, हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज बोर्ड थोड़ा सा छेड़ा हुआ था, ठीक है, अभी मुझे पता नहीं। एक पिन भी डैमेज था CPU सॉकेट में, वो भी मैंने थोड़ा बहुत सही कर लिया माइक्रोस्कोप का हेल्प से। तो उसमें भी मैंने IO ऑर्डर किया, तो वो सब आएगा, तो वो सब भी अगर सही होता है और जो भी कंक्लूशन रहता है ट्राई करेंगे उसका वीडियो देने के लिए, ठीक है, मतलब क्या किया नहीं किया, क्या देखना चाहिए होता है, क्या चेक करना होता है। बिकॉज देखिए मेरे पास तो कॉम्प्लिकेटेड काम ही ज़्यादा आता है, जो पिछला 2-4 इंजीनियर ने देख लिया, नहीं बना पाए, और बनने के बाद अभी उम्मीद नहीं है तो मेरे पास भेजता है, ठीक है। फ्रेश काम होता है तो 99% टाइम वो जल्दी लिपट जाता है, बट छेड़ा गया मदरबोर्ड होता है तो पहले लोगों का मिस्टेक सुधारो, उसके बाद हमारा एक्चुअल फॉल्ट सुधारो, तो टाइम लग जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बार बोर्ड का झलक दिखा देता हूँ, बिकॉज बोर्ड आपको बहुत लोगों को मोस्ट प्रॉब्लम हमने नहीं देखा है, वो गीगाबाइट का है, वोल्ट कीजिए, ठीक है, साइड का रूम में रखा हुआ है। तो ये देखिए बोर्ड, ओके, ये एक्चुअली बोर्ड है, ओके, ये देखिए i9 लगा हुआ है, i9 9900X, ओके। ये CPU होता है, डबल लैच के साथ कनेक्ट होता है, 4/8 रैम, टोटल 256 GB रैम सपोर्टेड। इधर पे मैंने एक थर्मल पेस्ट मतलब पैड लगा के रखा है, IO इसका ख़राब हुआ, और बाकी ये रहा पूरा मदरबोर्ड, ठीक है, देख सकते हो। इसका जो स्लॉट है इसे कटिंग करना होता है इस रैम को, सॉरी बायोस को प्रोग्राम करने के लिए, तो बहुत पेचीदा मदरबोर्ड है। तो इसका एक्चुअली जो हमारा केस में क्या होता है, एक ही रैम का कॉइल होता है, ठीक है, इसमें 8 रैम है। तो इसके देखिए ये पावर सप्लाई, 2 पावर सप्लाई दिया गया है 4 रैम चलाने के लिए, इधर पे 2 रैम पावर सप्लाई दिया गया है 4 रैम चलाने के लिए। ये इसका कोर है, ये इसका GT है, ओके। और
VPP भी अलग है, ये इसका VPP है, इस कॉयल पे VPP बनेगा, इस कॉयल पे VPP बनेगा, इसके लिए ये इनपुट कॉयल है और ये आपका मॉसफेट है। इसका कंट्रोल है इधर पे, ये है कोड, ओके, और इधर पे है रैम आईसी, ठीक है, सभी इंटरसेल का आईसी है और ये सब आईसी बहुत मतलब मिलने से रहा। ये इसका VCC IO है, इधर पे 1.0 वोल्ट बनता है, ये 3 पे VCC ST, VCC क्या बोलते हैं उसे, अरे बताइए ना, VCC IO, VCC ST, VCC मैं भूल ही रहा हूँ, एनीवे मैं भूल गया क्या होता है भाई IO ST के अलावा VCC ये से ना, दिमाग ख़राब। तो एनीवे ये सब इधर पे बन जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इधर पे ये जो कॉयल है इस पे 12 वोल्ट रहेगा, ये इनपुट है एक्चुअली, ये एक्चुअली आउटपुट है। इधर पे 1.05 वोल्ट बनता है PCH के लिए, जो ऑलवेज रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें 2 IO है, इसके साथ भी एक बायोस आईसी इसके नीचे लगा है, ठीक है। इस स्लॉट को अगर कटिंग करेंगे तो एक्चुअली कटिंग करने से कुछ डैमेज नहीं होता, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, तो ये इतना तक कोई पिन नहीं रहता है, तो इधर पे भी आप कट लगा देंगे तो हो जाएगा। ये फुल PCI एक्सप्रेस होता है, ये फुल होता है, ये फुल होता है, ब्लैक वाला जो भी है वो आधा है, ठीक है। सो ये हो गया, और पीछे भी इसका कंपोनेंट इधर पे बहुत सारा है, ठीक है। तो बहुत, ये 30-40 थाउजेंड का मदरबोर्ड है, ओके। और ये देखिए इधर पे मैं बोल रहा था भाई को, किसी ने छेड़ा है, उन्होंने बोला उन्होंने कुछ नहीं किया, बट देखिए ये दिख रहा है बर्न मार्क दिख रहा है ये, तो इधर पे काम हुआ है, इधर पे दिख रहा है बर्न मार्क, इधर पे ये भी काम हुआ है, ठीक है। बैक साइड करेंगे तो ये दिख रहा है फ्लक्स लगा हुआ है, इधर पे काम हुआ है। इधर पे दिख रहा है, इधर पे मैंने क्लीन किया, बट इसका आप सोल्डरिंग देख के पता लग सकते, इधर पे भी काम हुआ है। इधर पे और एक बायोस आईसी है, क्यों है मुझे पता नहीं है, हो सकता है C टाइप वगैरह है क्या, नहीं C टाइप नहीं है, इसमें क्या है भाई, इसीलिए एक इधर पे कुछ लगा हुआ है, उसके लिए हो सकता है, ठीक है। एनीवे इस जो ये जो CPU होता है इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं रहता है, तो ग्राफिक्स के साथ ही ऑन करना होता है। इधर पे CPU लाइट आ रहा था, जब मैंने पावर बनाया तो CPU लाइट जाके DRAM का लाइट बना, ठीक है। इधर पे एक GPU लाइट भी बनता है, GFX का एक CPU लाइट बनता है, जो लाइट जल रहा है उसका प्रॉब्लम है। CPU लाइट जल रहा था बिकॉज CPU का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, जब मैंने CPU का रिक्वायरमेंट किया तो DRAM पे अटक रहा है, बिकॉज DRAM नहीं बन रहा है, बिकॉज इसका DRAM रीसेट नहीं बन रहा है। ये जो सेकंड वाला जो मॉसफेट है इसके माथे पे DRAM रीसेट बनेगा, नहीं बन रहा है, बिकॉज मैंने बाई फोर्स पावर बना रहा था, तो IO की तरफ से मुझे डाउट है। अभी डेड रिस्क भी मैंने लिया है इस कस्टमर से, बिकॉज क्या होगा जब भी हम इधर पे देखिए पैड वगैरह लगा के ऐसे ढग वगैरह करके इसे हीट करेंगे, बिकॉज इसे तो हीट करना है, बहुत मोटा बोर्ड है, 380 डिग्री पे ये मेल्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट लगता है। तो इस IO को मैंने पहले रिप्लेस करके देखना है, डाउट जा रहा है IO पे। सिर्फ एक विनाफिक्स पे एक आपका क्या है उसका बताइए, बोर्ड व्यू है, कोई स्कीमेटिक नहीं है, तो दिमाग इसलिए ख़राब हो रहा है। तो ये एक बोर्ड है जिसमें मैं लड़ रहा हूँ अभी, और एक बोर्ड है मैं दिखाता हूँ जो एलियनवेयर का है, एक ही भाई ने भेजा है, दोनों ही बहुत महंगा मदरबोर्ड, और ये मोस्ट प्रोबेबली 10 जनरेशन होगा, नाइन्थ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 10 ही है, ठीक है। 10 जनरेशन का एलियनवेयर है। बोर्ड कितना छोटा और कितना बड़ा, हीट सिंक तो मैंने नहीं लेके आया, उधर पे पड़ा हुआ है, छोड़िए। देखिए बोर्ड कितना छोटा है, बट इसमें बहुत, ये डाई दिख रहा है, ये हो सकता है 3060 है, ठीक है, हो सकता है 3060 3070 हो सकता है एनवीडिया का, ठीक है। PCH का मोटा PCH थोड़ा सा टिल्टेड, देखिए ये मिडिल में नहीं है, थोड़ा सा इस साइड है, इसे देख के पता लग रहा है ये 10 जनरेशन का PCH हो सकता है, ठीक है, 10 जनरेशन PCH ये हो सकता है। और ये हमारा CPU SN नंबर मैं बता देता हूँ, मैंने नहीं देखा, CPU SN नंबर है SRH8Q, 100% i7 ही होगा। इसका ये रहा ऑनबोर्ड रैम, ये ठीक है, 16 GB का रैम। इधर पे इसका ये सब पावर फेजेस, ठीक है, और ये GT, ये इसका पावर फेजेस, इसके लिए 2, इधर पे 3, इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 7 10 12 पावर फेजेस। ये VRAM वीडियो रैम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मोस्ट प्रोबेबली 12 GB और 16 GB, ठीक है। बहुत सारा बायोस, एक ये बायोस GPU के लिए, एक बायोस PCH के लिए, और एक बायोस होगा जो C टाइप का मैनेज करेगा, ठीक है। अभी मुझे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आपको, ये ENE का बॉल टाइप आयो BGA, ओके, आई होप आपको दिख रहा है, ओके।
1 सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। दिख रहा है आपको? और एक बायोस आईसी, 3 बायोस आईसी रहता है, ये देखिए 3, ओके। ये तो ये सी टाइप का है लिए, तो 1 2 3 हो गया। इसे कभी नहीं छेड़ना है, ये जीपीयू के लिए होता है, ठीक है। ये ख़राब भी नहीं होता है, सी टाइप का बायोस ख़राब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मेन बायोस से निकाल सकते हो। ये है इसका मेन बायोस, देखिए कॉइल टूटा है। अच्छा, आपको वीडियो कमेंट में बताना है, अगर कॉइल टूटेगा तो क्या आप कोई प्रॉब्लम आएगा, ये बताना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितना लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, बिकॉज ये बहुत डीप नॉलेज में जाता है। दूसरा है इधर पे मैंने काम किया, ये 12 वोल्ट बनता है इधर पे, ठीक है। अभी जो हो रहा है, अभी क्या क्या खराबी था मैं दिखा देता हूँ। पहले तो मैंने काम किया इसका एसएसडी लाइन पे, ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपका टूटा हुआ था, ये मैंने पहले बनाया। दूसरा, इधर पे ट्रैक बहुत सारा डैमेज हुआ था, थोड़ा बहुत पहले से भाई ने बनाया था, उसके बाद भी मैंने बहुत सारा ट्रैक को सही किया बिकॉज उसका इम्पीडेंस ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इधर पे आएंगे तो 1 सेकेंड, इस साइड ही मोस्ट वाली, यस, इस साइड पे आएंगे तो ये जो आपका रजिस्टर था, अभी मैंने 10 ओम लगाया, इधर पे 22 ओम लगा था 220, तो ये जला हुआ था। तो ये जलने के पीछे था एक पीडी था, इधर पे एक कैपेसिटर था, ये दोनों ही शॉर्ट कर गया। ये पीडी एक्चुअली जेनर डायोड है 20 वोल्ट के लिए, और इसका जो पिन नंबर 3 है, इधर से 3.3 निकलेगा जो इस डायोड से होते हुए आयो को मिलेगा, तो आयो का 3.3 यही बनाएगा, तो ये भी जला हुआ था। उसके बाद मैंने चेक किया इसका आईसी जो मैंने आपको दिखाया इंटरसेल का 9241, वो आईसी आपका ख़राब था बिकॉज इसका वीडीडी पिन पे पिन नंबर कितना था 18, पिन नंबर 18 वीडीडी पिन पे वो शॉर्ट था, वो उधर पे 5 वोल्ट एलडीओ रहेगा। और शॉर्टिंग जो था, मैंने पहले 4R7 का जो 4.7 ओम का रेजिस्टर मैंने बताया था उस केस में, वो पहले रिप्लेस किया था, बट इसके बाद मतलब रिप्लेस ने ओपन किया था वीडीडी पी से डिस्कनेक्ट करने के लिए, नहीं शॉर्ट हटा। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है इसे रिप्लेस किया, फिर भी शॉर्ट नहीं हटा, तो मैंने सोचा भाई आईओ निकालते, सॉरी आईसी निकालते, आईसी निकाला तो इसका शॉर्ट हट गया। अभी इसे आईसी को लगाना है और देखना है सामने क्या होता है। अभी देखिए 3.5 का जो आईसी है, ये 5x इजिकल टू, बहुत टाइम हमें मिलता है आसूस का बोर्ड में, 5x इजिकल टू, ये हमारा चेंज किया गया है। अभी पता नहीं है, 2 कनेक्टर इधर पे फिजिकल डैमेज दिख रहा है, ठीक है, तो फिजिकल भी हुआ है और बोर्ड का हालत भी ख़राब है, बट ये बहुत लेटेस्ट बोर्ड है, आपको इधर पे दिखेगा, देखिए 2020 का तारीख है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है इस मदरबोर्ड का, 2020 पे मैन्युफैक्चर है, तो बहुत ही लेटेस्ट एलियनवेयर है। मोस्ट प्रोबेबली 1.5-2 लाख का ये लैपटॉप आएगा। इसका हीट सिंक इसका इस साइड से इतना बड़ा है, इस साइड से इतना बड़ा है, ठीक है, बट बोर्ड जस्ट इतना सा है। तो आई होप मैं इसे बना पाऊँ, बट सबसे बड़ी बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसका बोर्ड व्यू स्कीमेटिक सब कुछ अवेलेबल है, तो इसीलिए काम करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत इजीली काम हो रहा है। बट बहुत कुछ ऑन बोर्ड है, जैसे कि रैम्स हो गए, ठीक है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते अगर हो गया। और देखिए इधर पे वाटर डैमेज के बाद जो आयरन चलाया गया है, वो अगर ESD प्रूफ नहीं रहेगा तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे भाई ने बताया, इधर पे कुछ करने के बाद बोर्ड ऑन हो गया था, उसके बाद फिर से मर गया, तो हो सकता है इधर पे ESD चला गया। ये एक्चुअली DMI एरिया है जो आपका CPU टू GPU कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए। अगर उस लाइन पे आप ESD वाला आयरन, ESD सेफ आयरन नहीं यूज़ करेंगे तो उधर से भी डैमेज आ सकता है। तो आई होप इस पर प्रॉपर मैं डिस्प्ले बना पाऊँ, बट अभी तो इतना काम मैंने किया, अभी वेट कर रहा हूँ, पार्ट्स आने दीजिए, उसके बाद लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं ट्राई करूँगा ये, अगर मैं वीडियो में बना पाऊँ, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, जब आईसी आ जाएगा तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे इसको वीडियो में बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं ऐसे बहुत लोगों ने ये बहुत सजेशन किया जो सर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे, तो एक वीडियो में आप बता दीजिए क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। आई होप आपको जो आप चाहते थे वो मैं दे पा रहा हूँ। आई डोंट नो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ बताइएगा आपको ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो जो केस खींच रहा है, जो केस में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं लगा रहा हूँ, जैसे कि ये बोर्ड आज सुबह से
इवनिंग तक मैंने इस पे काम किया तो जाके इस पॉइंट पे पहुंचा, बिकॉज बहुत कुछ चेक करना था, बहुत कुछ सही करना था और हर बारी मैं नहीं करता हूँ। दूसरा है मैं अकॉर्डिंग टू और भी चीज़ था इधर पे आपका 3.3 वोल्ट लाइन पे डैमेज था, ये आउटपुट कैपेसिटर है एसएसडी लाइन के लिए, ये सब टूटा था, ये इनपुट है वो भी टूटा था, ये सब भी मैंने अकॉर्डिंग टू वैल्यू मैं रिप्लेस करता हूँ, ऐसा नहीं इधर उधर से डाल दूँ, बिकॉज ये सब जो कैपेसिटर पावर का लाइन का है तो ये बहुत पावर खींचता है, ठीक है। ये 2 एसएसडी इधर पे लगेगा और ये जेन 4 एसएसडी होगा और आपको पता है ये कितना करंट खींचता है, ये 2 पॉइंट से, ठीक है। तो इधर पे कोई भी ना मतलब छोटा मोटा मिस्टेक भी आपका मतलब पूरा मदरबोर्ड डेड कर सकता है। तो बहुत सारा चीज़ को देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। तो ये वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर फ्रेश मदरबोर्ड हुआ तो दिक्कत नहीं होता है, बहुत जल्दी वो उससे सोल्यूशन किया जा सकता है। बट जब भी ऐसा छेड़ा गया मदरबोर्ड होता है तो दिमाग ख़राब होता है ज़्यादा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे मैंने अभी आज बनाया, ऐसा क्या वीडियो आपको चाहिए। अगर सही रहता है तो मैं ऐसा जो केस मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ उसमें एक पंच करके एक बंच में मैं 2-3 बोर्ड का केस स्टडी बता दूँ, जिसमें एक तो मैंने बना दिया, 2 अभी पेंडिंग है, ऐसा केस। ओके, अभी ये तीनों बोर्ड ही रनिंग में चल रहे हैं, बाकी पेंडिंग में कुछ है, बाकी तो चल रहा है इधर उधर का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूं। और अभी तो आप लोगों का रिक्वेस्ट से मैं ये सब भी वीडियो बना रहा हूं जो फाइनली बनाने के बाद एक केस स्टडी जैसा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.